हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम नदियों से रिलेटेड, हिमाचल की नदियों से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। यहाँ से एग्जाम में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में कितना मार्ग तय करती है? तो ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में 256 किलोमीटर मार्ग तय करती है। ब्यास नदी की कुल लंबाई 460 किलोमीटर है, जिसमें से 256 किलोमीटर यह हिमाचल में बहती है और 320 किलोमीटर सतलुज हिमाचल में बहती है। 22 किलोमीटर जो है वो यमुना हिमाचल में बहती है। ओके, इन क्वेश्चन के साथ साथ जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। तो ब्यास नदी को वेदों में क्या नाम दिया गया है? वेदों में इसे अर्जी किया और संस्कृत में इसे विपाशा कहा गया है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यास नदी किस स्थान से मंडी जिले में प्रवेश करती है? तो यह बजौरा नामक स्थान से मंडी जिले में प्रवेश करती है। ब्यास नदी जो है वो रोहतांग के समीप ब्यास कुंड से निकलती है। बजौरा से यह मंडी जिले में और हरसी पतन नामक स्थान से यह हमीरपुर में तथा संधोल नामक स्थान से यह कांगड़ा में प्रवेश करती है और उसके बाद मिर्थल नामक स्थान से यह पंजाब में चली जाती है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में किस नदी में सोना पाया गया है? चिनाब नदी में सोना पाया गया है। चिनाब नदी जो है यह चंद्रा और भागा नामक, जो बारालाचा दर्रे के पास से निकलती है। चंद्रा और भागा 2 नदियां हैं, चंद्रा और भागा। ये दोनों नदियां तांदी नामक स्थान पे मिलती हैं और इनके मिलन स्थल से चिनाब नदी निकलती है। जहाँ पे ये दोनों नदियाँ मिलती हैं वहाँ से चिनाब नदी का उद्गम होता है। चिनाब नदी वहाँ से निकलती है और सोनी महिवाल की याद में चिनाब नदी को आशिकां दादरिया भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आशिकां दादरिया कौन सी नदी को कहा जाता है? तो वह चिनाब नदी को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीति नदी किस स्थान पर सतलुज में मिलती है? स्पीति नदी खाबो नामक स्थान पे सतलुज में मिलती है। इसको नामगिया भी कहते हैं। इस स्थान को नामगिया भी कहते हैं। जो स्पीति नदी है वह 112 किलोमीटर बहती है और यह सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी है स्पीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा किस नदी के दाएं किनारे अवस्थित है? चंबा रावी नदी के किनारे अवस्थित है और जो रावी नदी है उसको वेदों में परुषिनी तथा संस्कृत में इसको इरावती कहा गया। संस्कृत में इसको इरावती नाम दिया गया है और स्थानीय भाषा में इसको रौती कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि रावी नदी को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? रौती कहते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह सतलुज है। सतलुज 320 किलोमीटर हिमाचल में बहती है और सतलुज की टोटल लंबाई कितनी है? 1488 किलोमीटर है। ये कुल लंबाई है सतलुज की। हिमाचल में ये 320 किलोमीटर बहती है और सतलुज के बाद दूसरे नंबर पे कौन है? 256 किलोमीटर ब्यास बहती है हिमाचल में। ओके, और 158 जो है वो रावी नदी हिमाचल में बहती है और नंबर उसके अगला है 122 किलोमीटर जो है वो चिनाब बहती है और सबसे छोटी नदी कौन सी है? यमुना है, जो 22 किलोमीटर बहती है। तो नंबर 1 पे सबसे लंबी कौन सी है? सतलुज है, उसके बाद ब्यास है, उसके बाद रावी है, उसके बाद चिनाब है और सबसे छोटी है यमुना। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी का वैदिक नाम क्या है? यमुना नदी का वैदिक नाम है कालिंदी। नेक्स्ट है, ओके, यमुना का नाम कालिंदी है और सतलुज का वैदिक नाम क्या है? सतलुज का वैदिक नाम है स्तुद्री और सांस्कृतिक नाम है इसका स्तुध्रु। ओके, और जो ब्यास है उसका नाम मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया। ब्यास का नाम है वेदों में अर्जी किया और संस्कृत में विपाशा। रावी का परशुनी है वेदों में और संस्कृत में इरावती और चिनाब का क्या नाम है वेदों में? असिकनी। यमुना का कालिंदी। ओके, नेक्स्ट है, पांवटा साहिब गुरुद्वारा किस नदी के किनारे स्थित है?
तो यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी जो है वो केवल एक ही डिस्ट्रिक्ट में बहती है, वो है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन विश्वास के अनुसार स्तुद्री नदी को मानसरोवर झील से हिमाचल प्रदेश में लाने का श्रेय किसे है? तो हिमाचल प्रदेश में इसको लाने का श्रेय किसे है? बाणासुर को है। बाणासुर को राजा बलि का पुत्र माना जाता है कि जो बाणासुर है वह राजा बलि का पुत्र था। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो यह किन्नौर जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है और किन्नौर में यह सिपकी दर्रे के पास प्रवेश करती है। सतलुज जो है मंडी जिला है वहाँ कौन से स्थान से प्रवेश करती है? फिरनू नामक गांव के पास से सतलुज नदी मंडी जिले में प्रवेश करती है और बिलासपुर जिले में यह कसौल नामक स्थान से प्रवेश करती है। ओके, सतलुज नदी सबसे पहले किन्नौर जिले में प्रवेश करती है। किन्नौर में यह सिपकी दर्रे के पास से, मंडी जिले में यह फिरनू नामक गांव के पास से प्रवेश करती है और बिलासपुर में यह कसौल नामक स्थान से प्रवेश करती है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्नौर जिले की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यह स्पीति है। स्पीति 112 किलोमीटर लंबी है और यह मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि यह स्पीति जो है सतलुज में कौन से स्थान पे मिलती है? खाब नामक स्थान, खाब या खाबो भी कहते हैं उसको, नामक स्थान पे मिलती है। कौन सी नदी को हेमवती और हुप्सिस नामों से जाना जाता है? तो यह सतलुज नदी को हेमवती और हुप्सिस नामों से जाना जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हिमालय में बहने के कारण उसे ये नाम दिए गए हैं। सतलुज का एक और नाम दिया गया है, सतलुज को सैकड़ों धाराओं वाली नदी भी कहते हैं। सैकड़ों धाराओं वाली नदी के साथ साथ सतलुज के और भी नाम हैं, मुकसंग, जुगटी। और एक क्वेश्चन एग्जाम में और पूछा जाता है कि तिब्बत में जो सतलुज नदी है उसका नाम क्या है? तो तिब्बत में सतलुज नदी को लांगचेन खम्बाब कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि तिब्बत में सतलुज नदी को क्या कहते हैं? लांगचेन खम्बाब कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, कौन सी नदी सिरमौर जिले के खादर माजरी में प्रवेश करती है? तो सिरमौर जिले के खादर माजरी से यमुना नदी प्रवेश करती है और ताजेवाला नामक स्थान से यह हरियाणा में चली जाती है। ओके, नेक्स्ट है, पार्वती, बिनवा, बाणगंगा, गज, कुणा खड्डे जो है किसकी सहायक हैं? ये किसकी हैं? ये ब्यास नदी की है। पार्वती जो है वो कुल्लू में ब्यास नदी में मिल जाती है। बिनवा, बाणगंगा और गज जो है ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ब्यास नदी में मिलती है। कुणा जो है ये डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में ब्यास नदी में मिलती है। उसके अलावा और भी हैं जो ब्यास नदी के सहायक हैं, जैसे फोजल खड्ड, कुल्लू का फोजल खड्ड, फिर ऊहल, मंडी में ऊहल, ज्योनी, ये सभी जो हैं ये सभी खड्डें जो हैं ब्यास नदी की सहायक हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी को इरावती नाम से जाना जाता है? तो वो कौन सी नदी है? रावी नदी का सांस्कृतिक नेम इरावती है और परशुनी इसका वैदिक नेम है। कौन सी नदी बादल और तांतगिरी नामक 2 हिमखंडों से निकलती है? तो कौन सी नदी है? वो रावी नदी है। रावी नदी बड़ा बंगाल क्षेत्र के बादल और तांतगिरी नामक 2 हिमखंडों के मिलने से, संयुक्त होने से यह नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, गिरी, भाटा, पब्बर किसकी सहायक नदियां हैं? ये यमुना की सहायक नदियां हैं, गिरी, भाटा और पब्बर। ओके, गिरी जो है वो शिमला के जुब्बल तहसील के कुपड़, कई बार कुपड़ दिया होता है या कुपर दिया होता है, तो कुपड़ नामक स्थान से यह निकलती है। और जो पब्बर है वो चंदरनाहन झील जो शिमला में है उससे पब्बर नदी का उद्गम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, यमुना नदी हिमाचल प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है? तो यह 22 किलोमीटर बहती है। 320 किलोमीटर 320 किलोमीटर कौन बहती है? सतलुज बहती है। और 256 ब्यास बहती है, 158 और 122 चिनाब बहती है, 158 रावी बहती है और 22 किलोमीटर जो है वो यमुना बहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे,
यमुना नदी का पौराणिक संबंध किससे है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये एग्जाम में। तो भगवान सूर्यदेव से यमुना नदी का पौराणिक संबंध है। नेक्स्ट है, पानी के घनत्व की दृष्टि से प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पानी के घनत्व की दृष्टि से जो चिनाब है वह सबसे बड़ी नदी है, और चिनाब को वेदों में असिकनी कहा गया है। असिकनी कहा गया है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।